एक छोटे से गांव मंगलपुर में सभी कबड्डी के दीवाने थे। एक दिन एक अनोखा बंदर जिसका नाम मोटू था, गांव के कबड्डी खेलने वालों को देखने लगा। मोटू बंदर में कुछ अलग ही बात थी। वो दूसरे बंदरों से ज्यादा चालाक और तेज था। गांव के बच्चे मोटू को प्यार से खिलौने देते थे और उसके साथ खेलते थे। धीरे धीरे मोटू ने देखा कि कबड्डी खेलने में कितना मजा आता है। वो अक्सर गांव के कबड्डी ग्राउंड के आसपास मंडलाता और कबड्डी के कवानीन और तराकीब को बड़े गौर से देखता रहता। एक दिन गांव के कबड्डी टीम के कप्तान अर्जुन ने देखा कि मोटू बंदर उनके खेलने के तरीके को बड़े ध्यान से देख रहा है। अर्जुन को लगा कि अगर मोटू को थोड़ा तरबियत दिया जाए तो वो भी उनकी टीम का एक अनोखा हिस्सा बन सकता है। अर्जुन ने मोटू को टीम का गैर रस्मी रुकन बना दिया और उसकी तरबियत शुरू की। मोटू ने अपनी चालाकी और तेज रफ्तारी से सभी को हैरान कर दिया। अर्जुन और उसकी टीम ने मोटू के साथ मिलकर प्रैक्टिस करनी शुरू की। मोटू ने कबड्डी के सभी टर्कस जल्दी सीख लिए। गांव के लोग भी मोटू के खेलने की महारत से मुतासिर होने लगे। मंगलपुर में एक बड़े कबड्डी मुकाबले का इनेकाद हुआ। अर्जुन ने मोटू को अपनी टीम में शामिल कर लिया। मुकाबले के दिन मोटू बंदर ने अपने खेल से सभी को चुकीद कर दिया। उसकी चालाकी और तेज रफ्तारी से टीम ने कई मैच जीते। सभी टीमें मोटू से डरने लगी थीं। आखिरी मैच में मंगलपुर का सामना एक बहुत मजबूत टीम सिंगापुर से हुआ। सिंगापुर टीम का कप्तान राकेश बहुत ही सख्त खिलाड़ी था। मैच बहुत ही मुश्किल था, लेकिन मोटू ने अपनी चालाकी से कई पॉइंट्स बनाए। आखिरी लम्हे पर जब राकेश ने अर्जुन को गिराने की कोशिश की, तब मोटू ने अपनी तेज रफ्तारी से राकेश को आउट कर दिया और मैच जीत लिया। मोटू बंदर के ताउन से मंगलपुर की टीम ने मुकाबला जीत लिया। गांव के सभी लोग मोटू की तारीफ करने लगे। इस दिन को मोटू दिवस नाम दिया गया और हर साल इस दिन कबड्डी मुकाबले का इनेकाद होने लगा।